हेलो 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 मेरो नाम हो सम्बल पूजा मगर। र साँझको समयमा म आफ्नो कोठामा सेल्फी भिडियो लिइरहेको छु। मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु होला। सबैलाई जय मसी नमस्कार भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको के हजुर तपाईँको के हालचाल छ भन्नु होला। भिडियोलाई मन पऱ्यो लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला। मेरी जिंदगी ले 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 आजको स्पेशल भिडियो सेल्फी भिडियो मन परेमा लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु होला, साथै सब्सक्राइब गर्नु होला है साथी हो। यो बेङ्गलोरको ठाउँ हो। तपाईँहरू कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि मन परेमा लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु होला, साथै एकअर्कालाई सेयर गर्नु होला। मेरो भिडियो हो। मेरो अहिले हालचाल 101 सब्सक्राइब भएको छ र भ्युज भन्यो भने कमसेकम 29,000 भएको छ। तपाईँहरूले पनि मलाई यसो हेल्प गर्नु होला। हेलो 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 मेरा जाना हेर्नुहोस् पछि पछि संसारमा मानिसहरू अब 666 छाप लगाउनु पर्नेछ। फेरि लगाएन भने बगाइ बस्नेछ, कोही किन्न पनि सक्ने। यदि छाप लगाएन भने हाम्रो हाट या निधारमा छाप लगाएन भने तपाईँहरूले किन्न पनि पाउनुहुने छैन र बेच्न पनि पाउनुहुने छैन। सुन्नु होला टिभीमा। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपको सुबह 2 बजे एक फोन आता है। दूसरी तरफ आपको अपने बड़े भाई की आवाज सुनाई देती है, जो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संस्थान में मौसम विज्ञानी के रूप में कार्यरत है। उनकी आवाज कांपती हुई है, मेरी बात ध्यान से सुनो। 8 घंटों में इतिहास का सबसे विनाशकारी तूफान आने वाला है। तुम्हें अभी अपने घर से निकलना होगा, कल नहीं, कुछ घंटों में नहीं, अभी। आप क्या करेंगे? क्या आप वहीं खड़े होकर इस बात पर बहस करेंगे कि क्या यह सच है, या आप तुरंत सामान पैक करना शुरू कर देंगे? कोई भी समझदार व्यक्ति बिना किसी सवाल के चलना शुरू कर देगा, क्योंकि जब कोई भविष्य जानने वाला आपको जानलेवा खतरे के बारे में चेतावनी देता है, तो आपका बचना इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक यही ईसा मसीह ने 2000 साल पहले किया था, जब उन्होंने हमें इस बारे में सबसे विशिष्ट और विस्तृत चेतावनियां दी थी कि मानव इतिहास के सबसे भयावह दौर की शुरुआत में हमें कहां नहीं रहना चाहिए।
ये अस्पष्ट आध्यात्मिक सलाह या प्रतीकात्मक दृष्टांत नहीं थे। ये सटीक निकासी निर्देश थे जो यह तय कर सकते हैं कि महासंकट के दौरान आप जीवित रहेंगे या मरेंगे। यीशु, जो शुरू से ही अंत जानते हैं, ने हमारे समय पर गौर किया और देखा कि जब ईश्वरीय न्याय का यह 7 साल का दौर शुरू होगा तो लाखों लोग कहां फंस जाएंगे। और भाई, जब मैं बिल्कुल कहता हूं तो मेरा मतलब बिल्कुल बिल्कुल है। जब मैंने पहली बार इन अंशों का अध्ययन किया तो मैं ईसा मसीह की चेतावनियों की भौगोलिक सटीकता से पूरी तरह प्रभावित हुआ। उन्होंने सिर्फ बुराई से सावधान रहो या खतरनाक जगहों से दूर रहो नहीं कहा, बल्कि ईसा मसीह ने हमें विशिष्ट निर्देशांक, सटीक क्षेत्रीय नाम और उन प्रणालियों का विस्तृत विवरण दिया जो ध्वस्त होने वाली थीं, मानो वे कोई सैन्य कमांडर हों जो रणनीतिक ठिकानों पर बमबारी करने से पहले लोगों को खाली करने का आदेश दे रहे हों। और सबसे खास बात यह है कि इनमें से कई चेतावनियां खास तौर पर उनके अपने लोगों के लिए थीं, उन लोगों के लिए जो उनका अनुसरण करते थे और उन पर विश्वास करते थे। जरा सोचिए, 2000 साल पहले जब ईसा मसीह ने ये चेतावनियां दी थीं तो उनके द्वारा वर्णित कई परिदृश्य पूरी तरह से असंभव लग रहे थे। वैश्विक संचार तुरंत कैसे टूट सकता है, एक विश्व आर्थिक व्यवस्था मिनटों में कैसे ढह सकती है, मानवता के पास ऐसी तकनीकें कैसे पहुंच सकती हैं जो उनके द्वारा भविष्यवाणी की गई विनाशकारी परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं। ईसा मसीह की पीढ़ी के लिए जो गधों और नावों की दुनिया में रहती थी, ये भविष्यवाणियां शुद्ध विज्ञान कथा जैसी लग रही होंगी, लेकिन हम इतिहास की पहली पीढ़ी हैं जो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये भविष्यवाणियां कैसे पूरी होंगी, क्योंकि हम ठीक उसी दुनिया में रह रहे हैं जिसके बारे में यीशु ने इन्हें बोलते समय सोचा था। आज हमारे पास वैश्विक संचार प्रणालियां हैं जिन्हें एक ही साइबर हमले से बाधित किया जा सकता है। हमारे पास आपस में जुड़े वित्तीय बाजार हैं जो स्वचालित एल्गोरिदम के जरिए कुछ ही सेकंड में ध्वस्त हो सकते हैं। हम जटिल बुनियादी ढांचों पर पूरी तरह निर्भर हैं जो एक डोमिनो प्रभाव में विफल हो सकते हैं। हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो पूरे महाद्वीपों को तबाह कर सकते हैं और ऐसी तकनीकों पर नियंत्रण कर सकते हैं जिनके बारे में प्राचीन तानाशाह सपने में भी नहीं सोच सकते थे। भाई, ये चेतावनियां भय पैदा करने या अनावश्यक दहशत फैलाने के लिए नहीं दी गई थी। ये परमेश्वर के अपने लोगों के प्रति असीम प्रेम की अभिव्यक्ति है। परमेश्वर अपने बच्चों से इतना प्रेम करता है कि वह नहीं चाहता कि उनमें से कोई भी अज्ञानता या तैयारी की कमी के कारण नष्ट हो जाए। वह हमें दिव्य बुद्धि प्रदान कर रहा है जो हमारे जीवन को बचा सकती है अगर हम इसे पूरी गंभीरता से लें। लेकिन एक बुनियादी शर्त है और वह यह है, आपको पूरे दिल से विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह अच्छी तरह जानते थे कि जब उन्होंने ये शब्द कहे थे तो वे किस बारे में बात कर रहे थे। अगर आप मानते हैं कि यीशु सिर्फ एक अच्छे धार्मिक गुरु या कई अन्य लोगों की तरह भिडियो कस्तो लाग्दैछ तपाईहरुले तो ये चेतावनी कमेन्टमा आपके लाइक लिए शेयर कोई कमेन्ट मायने नहीं गर्नुहोला। रखती। लेकिन अगर आप मानते हैं